सरगुजा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जाहिर है कि यहाँ बच्चों के लिए बड़े कॉलेजों और संस्थानों में दाखिला लेना एक सपने की तरह होता है, लेकिन अब छात्र छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मुफ्त में कोचिंग सुविधा देने की पहल जिला प्रशासन ने की है। दरअसल सरगुजा जिला प्रशासन के सामने ये बात आई थी कि जिले के ज्यादातर आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे प्रतिभावान तो हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो नीट और जेईई की कोचिंग कर सकें। जिला प्रशासन ने इस समस्या का निजात ढूंढा और जिले के ऐसे मेधावी छात्रों की सूची बनाई जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। मेरे पापा एक छोटे से मजदूर हैं और हम लोग का घर भी उतना बड़ा नहीं है कि हमको प्रॉपर एक रूम मिल सके स्टडी करने के लिए, और यहाँ पे हमें हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अच्छे से नीट और जेईई की यहाँ पे कोचिंग होती है और बहुत तरीके से मतलब यहाँ पे निःशुल्क सुविधा है, हमें किसी भी प्रकार का कोई फीस भी देना नहीं पड़ रहा है। तैयारी तो नीट की है, फिर डॉक्टर बनने का है, एमबीबीएस का सपना है, बट ये है कि हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पैसा, जिसके कारण हम छोटे लोग ऐसा कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते बाहर जाके। फिर हमें यहाँ निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर हैं जो कि हमें नोट्स की और कितने सारे मॉड्यूल्स की तैयारी कराते हैं। साथ में टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे, जिससे हमारे प्रैक्टिस पेपर हो सके। कोचिंग ले रहे ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जो लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर और लुंड्रा के दूरस्थ गांव के रहने वाले हैं। किसी के पिता मजदूरी करते हैं तो किसी के पिता खेती किसानी कर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनके सर से पिता का साया भी उठ चुका है। ऐसे में इन बच्चों के लिए मुफ्त में शुरू की गई कोचिंग सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। सर अभी कुछ दिनों से मतलब मेरे पापा भी एक आम किसान है कहना चाहिए था, और उसके बाद इतना मतलब एफ़र्ट नहीं कर पाते। अगर मैं नीट की कोचिंग के लिए अगर कहीं बाहर जाने का प्लान बनाता तो अगर यहाँ अपने शहर में अगर कोचिंग हो जा रहा है तो काफ़ी सहायता हो जा रहा है। सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और यहाँ नीट और जेईई की कोचिंग हो रही है, तो क्लासेस अच्छी चल रही हैं सर, और टीचर्स भी अच्छे हैं, मतलब बाकी मतलब सभी सब्जेक्ट समझ में आते हैं अच्छे से। ज्यादातर छात्र छात्राओं का सपना आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का है, तो वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि अगर ये सुविधा जिला प्रशासन मुहैया नहीं कराता तो शायद वो अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाते। वहीं शिक्षक भी उन्हें पूरी मेहनत के साथ शिक्षा दे रहे हैं। ये कोचिंग नहीं होती ना तो शायद हम लोग केवल अपने अपने स्कूल तक 4-6 बच्चों में सीमित हो जाते। ये पूरे जिले के बच्चे, आज हमारे पास 100 बच्चे आ गए हैं, तो इतने सारे बच्चों के बीच हम लोग इसमें से मतलब लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं और फिर मेहनत भी उतना ही कर रहे हैं। डेली का डेली जितने क्वेश्चन पेपर इन लोगों को दिए जाते हैं सब अपना कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही। पिछला टेस्ट हुआ था उसमें भी इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। ऐसा ही मेहनत करते रहे तो हम लोग को रिजल्ट कम से कम कुछ तो मिलेगा अच्छा। निःशुल्क कोचिंग देने का मकसद बच्चों के भविष्य को सुनहरा और सपने को साकार करने का है। जिला प्रशासन की कोशिश यही है कि अगर बच्चे नीट और जेईई में क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आदिवासी अंचल के बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। हमारे आदिवासी अंचल के वैसे बच्चे जिनके आर्थिक पृष्ठभूमि में बहुत कमज़ोर हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, ये मजदूर परिवार से हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ आगे ऐसा जो ट्यूशन है या कोचिंग है उसको ले सके, उनको जिला प्रशासन का माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस कोचिंग के माध्यम से लगातार उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां रेगुलर उनको स्टडी मटेरियल के साथ उनको टीचिंग असिस्टेंट्स दिया जा रहा है। बहरहाल आर्थिक रूप से कमजोर और किसी तरह की सुविधाएं न होने वाले विद्यार्थियों के लिए ये कोचिंग काफी मदद कर रही है। नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब बच्चे जितनी शिद्दत से मेहनत करेंगे नतीजा वैसे ही मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयप्रकाश एक्का, अंबिकापुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।